मैं तो बस सिंगल रहकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, लेकिन किस्मत मुझे ऐसे संप्रदाय में ले आई जहां जीवनसाथी चुनना अनिवार्य था। इसलिए मैंने अपनी असली कल्टीवेशन छुपा ली और एक मामूली सेवक बनकर 3 साल तक सबकी नजरों से बचा रहा। जबकि बाकी शिष्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं आराम से नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच चुका था। पार्टनर चूजिंग सेरेमनी के दिन मंच पर केवल 3 अविवाहित शिष्य बचे थे, ये किंगक्सियान, लॉन्ग ओटियन और मैन, लियू बो। मुझे पूरा विश्वास था कि किंगक्सियान लॉन्ग ओटियन को चुनेगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए उसने मेरा नाम ले लिया। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। लॉन्ग ओटियन गुस्से से पागल हो गया, एल्डर्स भी हैरान थे, लेकिन किंगक्सियान अपने फैसले पर अडिग रही। आखिरकार घोषणा कर दी गई कि अब हम दोनों आधिकारिक जीवनसाथी हैं। तभी मेरे जेड पेंडेंट का सिस्टम सक्रिय हुआ और उसने बताया कि मेरी सिंगल ब्लेसिंग अब। बाद में किंगक्सियान ने मुझे सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसने मुझे प्रेम की वजह से नहीं चुना, बल्कि इसलिए क्योंकि लॉन्ग ओटियन उस पर अधिकार जमाना चाहता था। उसे केवल संप्रदाय की तकनीक पूरी करने के लिए एक साथी चाहिए था, और उसे लगा कि मैं सबसे आसान विकल्प हूं। उसने मुझे स्पिरिचुअल स्नैक्स दिए और जरूरत पड़ने पर मेरी रक्षा करने का वादा भी किया। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग ओटियन अपमान सह नहीं पाया। उसने मुझे खत्म करने के लिए एक हत्यारा भेज दिया। उसी रात सिस्टम ने किंगक्सियान की प्रगति के कारण मुझे एक शक्तिशाली म्यूटेटेड विंड स्पिरिचुअल रूट प्रदान की। जब हत्यारा मेरे कमरे में घुसा, तब मैंने अपनी असली नेसेंट सोल स्टेज की ताकत दिखाई और कुछ ही क्षणों में उसे मार गिराया। उसकी स्टोरेज रिंग से मुझे 30 साल पुराना दुर्लभ हत्यारे की लाश छिपाने के दौरान मेरी मुलाकात एक रहस्यमयी सफेद लोमड़ी से हुई। वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान स्पिरिट बीस्ट थी जो इंसानों के इरादे महसूस कर सकती थी। उसने बताया कि उसे मेरे मन में कोई लालच या बुराई महसूस नहीं हुई, इसलिए वह मुझसे नहीं डरी। मैंने उसे कुछ कीमती स्पिरिचुअल संसाधन खाने के लिए दिए। बदले में उसने लाश की सारी बची हुई ऊर्जा मिटाकर सबूत खत्म कर दिए। धीरे धीरे वह मुझ पर भरोसा करने लगी और मेरे साथ रहने की इच्छा जताई। उसकी हालत देखकर मैंने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया और उसका नाम लाइफू रख दिया। अगले दिन मैं लाइफू को साथ लेकर किंगक्सियान के महल पहुंचा। वहां लॉन्ग ओटियन पहले से मौजूद था और मुझे जीवित देखकर हैरान रह गया। मैंने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ डुअल कल्टीवेशन करने आया हूं। मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा और वह मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय किंगक्सियान बाहर आई और उसने एक झटके में उसका हमला रोक दिया। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उसके जीवनसाथी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजबूर होकर लॉन्ग ओटियन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद मैं किंगक्सियान के साथ उसके महल के अंदर गया, जहां उसने पहली बार मुझे ध्यान से पढ़ा। महल के अंदर मैंने किंगक्सियान को वह दुर्लभ 3 नीडल फ्लावर दिखाया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह बेहद मूल्यवान औषधीय सामग्री है, जिसकी कीमत सैकड़ों स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर है। जब मैंने वह फूल उसे उपहार में देने की बात कही, तो वह काफी हैरान हो गई। उसने बदले में मुझे 360 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। बाहर से मैं एक विनम्र जीवनसाथी की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन मेरे मन में एक अलग योजना चल रही थी। मैं सिस्टम की उस रहस्यमयी शक्ति को परखना चाहता था जो मेरी पत्नी को दिए गए उपहारों का 10 गुना लाज मुझे वापस देती थी। अब मुझे इंतजार था कि यह प्रयोग सफल होगा या नहीं, क्योंकि अगर सिस्टम सच साबित हुआ, तो मेरी ताकत बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया को चौंका सकती थी।